आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। पूरे देश में हर घर तिरंगा मुहिम का जोश है। डल झील पर लहराया तिरंगा। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा। बांदीपुरा में आतंकियों की कायराना करतूत, बिहार के रहने वाले एक शख्स की हत्या की गई। 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर के खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। कार्यक्रम वाली जगहों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। 28 अगस्त को ही गिराए जाएंगे नोएडा के ट्विन टावर, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। यूपी के बांदा में यमुना नदी में पलटी नाव, 13 लोगों की जान बचाई गई, 3 की मौत। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आजादी के जश्न के साथ। जश्न आजादी का दौर पूरे देश में चल रहा है, तो पूरा देश इन दिनों धूमधाम से जश्न आजादी की तैयारियों में जुट गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते ही जा रहे हैं। आज से 3 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का सबसे बड़ा जश्न मनाया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले कल से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम अपने परवान पर होगी। कम से कम 20 करोड़ घरों पर तिरंगा आन बान शान से लहराएगा। जमीन से आसमान तक तिरंगा ही तिरंगा होगा। पूरे देश में धूमधाम से निकाली जा रही भव्य तिरंगा रैली बताने के लिए काफी है कि आजादी के अमृतकाल में इस बार आजादी का जश्न कई मायनों में खास होने जा रहा है। तो देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न इन दिनों पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न आजादी में शामिल हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा बन सकें। आज श्रीनगर की डल झील में भी तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट की रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिकारों को शामिल किया गया। आपको ये भी बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद क्रूज पर तिरंगा लहराते नजर आए। श्रीनगर की डल झील की शांत लहरों पर क्रूज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पानी का रंग तिरंगा होता चला गया। पूरी फिजा तिरंगे के 3 रंगों में रंगती चली गई। क्रूज के साथ शिकारों का एक लंबा काफिला साथ चला। हर शिकारी पर तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी डल झील ही तिरंगामयी हो गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल खुद क्रूज पर तिरंगा लहराते नजर आए। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। आजादी के अमृत काल में जब पूरा देश जश्न में डूबा है, कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर दिल में देशभक्ति हिलोर मार रही है, तो ऐसे में हिंदुस्तान का मस्तक भी तिरंगे की चमक से अभिभूत हो उठा। श्रीनगर की वादी में देशभक्ति की रसधारा बह रही है। हर शिकारे पर तिरंगा लहरा रहा है। यूं तो डल झील की हर सुबह, हर शाम बेहद खूबसूरत होती है। यहाँ का नजारा विहंगम होता है, लेकिन आजादी के अमृत काल में इसका नजारा और भी भव्य और दिलकश दिख रहा है। पूरी डल झील 3 रंगों में समाहित हो उठी है। जश्न की ये तस्वीर पैगाम है अमन के उन दुश्मनों को जो धरती की इस जन्नत पर दहशतगर्दी का खेल खेलना चाहते हैं, फिजा में बारूद की दुर्गंध फैलाना चाहते हैं। आज डल झील के पानी में घुला तिरंगे का ये रंग
आतंक के सौदागरों को करारा जवाब है। आजादी के अमृत वर्ष के जश्न की ये एक तस्वीर है, एक झलक है उस जश्न की जिसे पूरा देश मना रहा है। ये एक झलक है हर उस घर तिरंगा मुहिम की जिसका आगाज प्रधानमंत्री ने किया है, और इसकी पूरी पिक्चर दिखेगी 13 से 15 अगस्त के बीच, जब पूरे देश में घर घर तिरंगा पूरी आन बान शान से लहराया जाएगा और पूरा देश आजादी के अमृत काल में अमृत महोत्सव मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मुहिम है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो इसी मुहिम को सफल बनाने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवानों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। इस खास मौके पर पूरे लाल चौक को तिरंगे से सजा दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में भी बीएसएफ के जवानों ने तिरंगे से सजी बाइक रैली निकालकर लोगों के दिलों को जोश के साथ भर दिया। देशभक्ति की धुन, दिलों में जोश और हर तरफ तिरंगे की छटा। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए जब श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवान इकट्ठा हुए तो पूरा इलाका तिरंगे से सज गया। लाल चौक पर सीआरपीएफ का बैंड जवानों में जोश भर रहा था। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इस कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा। बाइक पर सीआरपीएफ के जवानों की ये तिरंगा यात्रा लाल चौक से लेकर निशाद बाग तक गई। श्रीनगर में कल बीएसएफ की तरफ से सफल तिरंगा यात्रा के बाद आज सीआरपीएफ की तरफ से श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सफर वही है, लेकिन वो पांचोक से शुरुआत हुई थी। यहां आज सीआरपीएफ की तिरंगा यात्रा की शुरुआत श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक से हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ की तरफ से ये तिरंगा यात्रा श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक से शुरू होगी और निशाद बाग तक जाएगी। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली तो पंजाब के सरहदी इलाके फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने तिरंगा लहराया। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान 136 बटालियन के हेडक्वार्टर पर इकट्ठा हुए और फिर तिरंगे के साथ बाइक रैली निकाली। हुसैनीवाला बॉर्डर से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आसपास के तमाम गांवों और कस्बों से होती हुई गुजरी। बीएसएफ की इस यात्रा को देखकर आसपास के लोगों के दिल जोश से भर उठे। पूरे देश में हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने की कोशिश जोर शोर से चल रही है। सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों की ये तिरंगा यात्रा भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है। ये सिर्फ जवानों में देशभक्ति के जोश की तस्वीर नहीं, ये तस्वीर तिरंगे की शान और देश के स्वाभिमान की भी है। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजादी के अमृत काल में देशभक्ति का रंग देशवासियों पर ही नहीं बल्कि देश की धरोहरों, इमारतों पर भी चढ़ा है। देश की चर्चित इमारतों को तिरंगे के रंग में रोशन किया जा रहा है। रात में ऐतिहासिक धरोहरों पर पड़ने वाली ये तिरंगा लाइटिंग एक अलग ही अंदाज में इन्हें पेश कर रही है। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव पर देश में जश्न का माहौल है। 3 रंगों में रंगी देश की ये धरोहर उस जश्न की बानगी पेश कर रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौजूद किले को 3 रंगों की रोशनी से सजाया गया है। केसरिया, सफेद और हरे रंग में नहाए इस किले की खूबसूरती रात के अंधेरे में और भी निखर उठी है। 3 रंगों में रंगी किले की बाहरी दीवारें दूर से ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
किले के अंदरूनी हिस्से को भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विक्टोरिया टाउन हॉल पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा है। सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टाउन हॉल को 3 रंगों से रोशन किया है, जिससे इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे शबाब पर है। जैसे जैसे स्वाधीनता दिवस करीब आ रहा है, वैसे वैसे देश पर तिरंगा उत्सव का रंग तेजी से चढ़ता जा रहा है। तिरंगे के रंग में देश का कोना कोना रंगने लगा है। इस मौके पर देश की धरोहरों को भी तिरंगे के रंग में सजाकर इन रंगों को और चटख किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद विधानसभा की ये दिलकश तस्वीर जरा देखिए। किसी भव्य किले सा प्रतीत हो रहा विधानसभा रात के अंधेरे में 3 रंगों से गुलजार हो उठा। तिरंगे की रोशनी में नहाए विधानसभा की तस्वीरें लोगों को लुभा रही है, देश प्रेम का संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, जश्न आजादी के मौके पर हर घर तिरंगा की मुहिम तो चल रही है, लिहाजा इस बार खादी के झंडों की डिमांड भी काफी हद तक बढ़ गई है। वैसे खादी के झंडे अब तक सरकारी दफ्तरों पर ही फहराए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें आम लोग भी बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। देखिए लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरंगा यानी देश की पहचान, देश की शान और नागरिकों का स्वाभिमान। और इसी पहचान में रंग घोला जा रहा है खादी का, जिसे गांधी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद का स्वदेशी उपकरण माना। वही खादी आज तिरंगे के साथ नई ऊंचाइयां छूने की तैयारी कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौर में लखनऊ में खादी के झंडों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। लिहाजा खादी ग्रामोद्योग कारखाने में लगातार झंडे बनाए जा रहे हैं। हर यूनिट में अलग अलग काम चल रहा है। कोई झंडे पर बने अशोक चक्र की छपाई करता हुआ दिख रहा है, तो कोई झंडों में लगने वाली केसरिया और हरी पट्टियों को सीने में। एक मुकम्मल तिरंगे के अलग अलग हिस्सों की ये पूरी तस्वीर खास तौर पर हम आपके लिए लाए हैं। इस साल झंडारोहण के नियमों में बदलाव का सरकारी फरमान खादी ग्रामोद्योग के लिए खुशखबरी लाया है। इससे खादी के झंडों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 13 अगस्त को फहराए जाने वाले झंडे को लेकर नवाबों की नगरी के लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। गुणवत्ता और मानक के लिहाज से ये झंडे बाजार में उपलब्ध दूसरे झंडों से बेहतर साबित होते हैं और सालों साल चलते हैं। यही वजह है कि लखनऊ शहर के लोग इस समय झंडे की खरीदारी करते गांधी आश्रम में दिख रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोग भी झंडा खरीदारों की डिमांड देखकर उत्साहित हैं और जरूरत के मुताबिक झंडे उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लखनऊ के गांधी आश्रम में ही इस समय हैं और यहाँ पर भी तिरंगे की बिक्री हो रही है। लोग हर साइज के तिरंगे लेकर के यहाँ जा रहे हैं। ये वही काउंटर है जहाँ पर तिरंगे की बिक्री हो रही है और लोग लेकर के अपने घर के लिए जा रहे हैं और जो संस्थान हैं वो भी ले रहे हैं। तरह तरह के और हर साइज के तिरंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं। बीते कुछ बरस में खादी को लेकर लोगों की सोच बदली है, तो वहीं खादी ने भी खुद को बदला है, समय के साथ खुद को ढाला है। रही बात झंडों की, तो इस बार झंडे ही लाखों रुपए के बिक रहे हैं। डिमांड इतनी है कि झंडों की सप्लाई दूसरे शहरों और राज्यों से हो रही है। कम से कम 20 लाख की बिक्री बढ़ी है झंडे की इस समय। पर डे बिक्री हो रही है? पर डे रोजाना झंडे की इस समय खादी में। तो इतनी ज्यादा झंडों की, तिरंगे की आप लोग जहाँ से लेते हैं वहाँ से भी तो बन करके आपने पहले से तैयार कराए हैं? सब पहले से व्यवस्था है। बाराबंकी से गांधी आश्रम से आ रहा है, अम्बेडकर नगर अकबरपुर से आ रहा है। कल भी झंडा आया, आज फिर बम्बई से भी झंडा है। बाईप्लेन आ रहा हमारा, कल भी आया था, अकबरपुर से आया था और बम्बई से आया। 75 झंडे ये वाले 4x6 के आए हैं।
झंडा खरीदने वाले भी मानते हैं कि झंडे को लगाने का ये उत्साह इससे पहले नहीं देखा गया। शहर के एक बुजुर्गवार का दावा तो यहाँ तक है कि देश में तिरंगे को लेकर बना ये माहौल उनके लिए भी नया है। इतना जोश और देश के लिए इतना प्रेम या इन्वॉल्वमेंट या एंथुजियाज्म मैंने अपनी लाइफ में 70 साल का हूं, मैंने नहीं देखा है। यानी तिरंगे को फहराने में खुशी जो हो रही है लोगों जो इन्वॉल्वमेंट, जो लोगों के अंदर एंथुजियाज्म है इस समय, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा। जबकि मैं नेशनलिस्टिक हूं बहुत ज्यादा और जिंदगी में सफल भी रहा हूं, मैं ये कहूंगा। तो मैं तो देख के खुश हूं, बहुत ज्यादा। इतना खुश हूं कि आप समझिए हमारे मोहल्ले में तो हर घर में बांटा गया है झंडा। गांधी आश्रम से झंडों की खरीदारी अब तक सरकारी विभागों, स्कूलों और बड़े शिक्षण संस्थान ही करते रहे हैं, लेकिन इस बार तमाम विभागों और स्कूलों के अलावा सामान्य लोग भी कर रहे हैं। मैं 4x6 का मैंने लिया है। इसकी पहले मैं इससे छोटा लेती थी, लेकिन इस बार मैंने बड़ा झंडा लिया हुआ है। इस बार फहराने में, क्योंकि हर तरफ तिरंगा है, तो कुछ ज्यादा खुशी है, ज्यादा एंथुजियाज्म है। झंडे रखे हुए हैं और हम लोगों ने कम से कम 500 झंडे अभी बांटे हैं। तो अभी हमारा ITBP वाले भी आए थे, उन लोगों ने भी काफी झंडे हम लोग को दिए और मैंने खुद 500 झंडे भी बांटे हुए हैं। देश की आजादी के जश्न पर झंडा फहराने की लगन सुखद एहसास है, देश के लिए, गांधी आश्रम के लिए और इस झंडे तले अपनी रोजी रोटी के लिए गुजर कर रहे लोगों के लिए भी। तो हर तरफ जोश है, उल्लास है। लोग अपने घर के लिए तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तिरंगा लेकर के बांट भी रहे हैं। और वो जगह जहां हर साल तिरंगा जिसकी बिक्री होती है, लोग यहां से खरीदते हैं, ले जाते हैं और स्वदेशी के इस मंत्र को महसूस करते हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान को याद करते हैं, वो जगह गांधी आश्रम ही है। इस बार गांधी आश्रम में भी बिक्री खूब हुई है तिरंगे की और लोग इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी से। देखिए, राम के धाम अयोध्या में अब राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने की तैयारी पूरी है। जश्न आजादी का ख्याल करते हुए यहां घरों से लेकर के मंदिरों तक झंडा फहराने की तैयारी की जा रही है। इसमें साधु संत भी शामिल हो रहे हैं, यानी राम भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी नजर आने वाली है अयोध्या नगरी। आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश रंगा है। अब तैयारी अयोध्या की है, जहां प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। यहां आजादी के जश्न को भी दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश है, जिसके लिए साधु संतों ने शहर के लोगों के साथ मिलकर कमर कस ली है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अयोध्या उत्साहित है। हर घर तिरंगा की मुहिम को लेकर एक नई तैयारी की जा रही है। ये तैयारी 8000 मठ और मंदिरों में ध्वजारोहण की है, ताकि अवधपुरी में राम भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी शंखनाद हो। एक अलग अंदाज में हर घर तिरंगा मुहिम के साथ ही हर मंदिर तिरंगा की मुहिम भी चलाई जा रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी सरकार जश्न की तैयारियां पूरी कर चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इस मुहिम में अयोध्या भी जुड़ गई है अपनी अनोखी पहल के साथ। अयोध्या की तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि भगवा पताका के साथ तिरंगे को लहराते हुए देखने का ये नजारा अद्भुत होने वाला है। इस मुहिम में अयोध्या के आम लोग तो शरीक हैं ही, साधु संत भी शामिल हैं। शहर के 20,000 साधु संतों ने इस मुहिम में अपना योगदान देने का वचन दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन समेत कई पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतों पर भगवा ध्वजा के साथ देश की ध्वजा फहराती नजर आने वाली है। अयोध्या के संत अपने मंदिरों, मठों और ठिकानों पर तिरंगा तो फहराएंगे ही, साथ ही देश भर के संतों और शंकराचार्यों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील भी करेंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक्टिविटी से कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। 8 जगहों की ये तस्वीर अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के पुणे, चंद्रपुर, हिमाचल के चंबा, सोलन,
मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा में तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश के बाद नदियों के जलस्तर ने लोगों को परेशानी में डाल दिया, जबकि जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बारिश और भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद, साथ ही कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही बाढ़ और बारिश के इस मौसम में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना में पानी बढ़ जाने की वजह से कल हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से 2,21,786 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों को बंद कर दिया गया। यमुना में ज्यादा पानी आ जाने की वजह से हरियाणा के गंगोह, नकुड़ के अलावा शामली, बागपत और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। लगातार बढ़ते जा रहे जल स्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और दिल्ली में आज सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 203.86 मीटर पर था, जबकि चेतावनी का लेवल 204.5 मीटर है और खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। माना जा रहा है कि हथनीकुंड का पानी पहुंचने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक जा सकता है। इसके कारण पुश्ता और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा काफी बढ़ सकता है। इस टाइम जो वाटर लेवल है वार्निंग लेवल के आसपास ही है, जो 2 लाख क्यूसेक के करीब सुबह से पानी छोड़ा जा रहा है पर आवर्स। तो उसको देखते हुए एक फोरकास्ट आई है, यमुना का लेवल कल 5 से 7 बजे के बीच में 205-65 मीटर होने की संभावना है। जिला अधिकारी ईस्ट साहब की तरफ से 24 बोटें यमुना में जगह जगह लगा दी गई हैं, जो कि राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रही हैं यमुना में, और 17 मोटर बोट जो है स्टैंड बाई कर दी गई हैं बोट क्लब पर। हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। घर घर जाकर के हम मुनादी करें, यमुना में रह रहे लोगों को ही सूचित करना है, क्योंकि ये पानी इतना नहीं है कि यमुना से बाहर जाएगा, यमुना के अंदर ही पानी रहेगा। लेकिन जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं या झुग्गी वगैरह डाल करके पुल के नीचे रहते हैं, उन लोगों को हम सूचित कर रहे हैं। वक्त रहते ही उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक के आसपास, उसी का इफेक्ट कल शाम को आपको देखने को मिलेगा। यूपी में इटावा की लॉयन सफारी को वर्ल्ड लॉयन डे पर एक नए शावक की सौगात मिली है। लॉयन सफारी का माहौल बब्बर शेर मनन के निधन के बाद से गमगीन था, लेकिन कल यहां शेरनी जेनिफर ने एक शावक को जन्म दिया तो खुशियां लौट आईं। फिलहाल इस लायन सफारी में 18 शेर शेरनियां हैं। नए शावक के जन्म होने के बाद यहां खुशी की लहर सी दौड़ गई और पूरा माहौल आनंद से भर गया। शावक का जन्म 10 तारीख को रात 11:08 पर हुआ। जेनिफर ने 3 साल पहले केसरी नाम के शावक को जन्म दिया था। अब एक बार फिर उसने एक शावक को जन्म दिया है। शेरनी जेनिफर बब्बर शेरनी जो है उसको 1 कब अभी हुआ है और सारे सफारी में खुशी की लहर है। नहीं, ये दूसरा है, इसका दूसरा इशू है। इसके पहले भी इसने एक ही बच्चे को जन्म दिया था और दोबारा ये इसमें दोनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं। देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। यहाँ रक्षाबंधन से पहले अन्नकूट मेला शुरू होता है, जिसे देखने दूर दराज से भक्त यहाँ पहुंचते हैं। इस मौके पर बाबा केदार का खास श्रृंगार भी किया जाता है और दुर्गा मां की डोली आती है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस बार रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन इस तस्वीर में दिख रहे श्रद्धालु उस भीड़ से अलग हैं। मौका भी बेहद खास है, तभी तो केदारनाथ धाम में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें यहाँ लगने वाले अन्नकूट मेले की हैं। मेले के मौके पर 11 टन फूलों से केदारनाथ धाम की सजावट की गई है, जिसने इसे बेहद खूबसूरत बना दिया है। दरअसल हर साल रक्षाबंधन से पहले यहाँ अन्नकूट मेला मनाया जाता है। इसमें कई रस्में निभाई जाती हैं। मेले वाली रात में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। इसमें 1.25 टन पके हुए चावल का लेप भी शामिल है। लेप को अगले दिन मंदाकिनी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। बाबा केदारनाथ को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि शिव अनाज में मौजूद किसी भी तरह के विष को धारण कर लेते हैं। इसके बाद ये मनुष्यों के खाने लायक हो जाता है। मेले में पूरी रात केदारनाथ के कपाट खुलते हैं।
बाबा अपने इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। हालांकि ये मेला सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं लगता, बल्कि गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी लगता है। मेले में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की आराध्य देवी मां दुर्गा देवी की दीवारा यात्रा भी पहुंचती है। मां की डोली का यहां भव्य स्वागत किया जाता है। देवी की डोली मंदाकिनी नदी में स्नान के बाद एक दिन के लिए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाती है। केदारनाथ में इस परंपरा के जरिए शिव और शक्ति का मिलन होता है, जो यकीनन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और अकल्पनीय अवसर है। अन्नकूट के विषय में कहा जाता है, जो नया अनाज होता है, जो नई जड़ी बूटियां यहाँ पर हो रही हैं, उनमें विष व्याप्त होता है। इसलिए उनका विष समाप्त करने के लिए भगवान को अन्न का लेपन और उन जड़ी बूटियों से श्रृंगार किया जाता है। ये नीलकंठ है बाबा केदार अपने भक्तों और प्रकृति की रक्षा के लिए जो अनाज और जड़ी बूटियों में विष व्याप्त है वो स्वयं में धारण कर लेते हैं। आस्था के इस अनंत शिखर पर पहुंचने की चाहत हर भक्त रखता है और परंपरा उत्साह की शिराओं की तरह है, जिसमें सनातन संस्कृति प्रवाहित होती है। और ऐसे ही समागम का जयकारा कभी देवी के नाम पर, कभी भोले के नाम पर, तो कभी राम के नाम पर होता है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि हार मानना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक और प्रयास करना ही कामयाब होने का सबसे निश्चित तरीका है। और चलिए उम्मीद करते हैं कि खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। बिल्कुल, और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है गुड न्यूज टुडे पर, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।